देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बिलासपुर वाले मामले में देवेंद्र यादव को फंसाने का काम किया गया था। 5 करोड़ 89 लाख रुपए केशव मीडिया के नाम से रामगोपाल अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने दिया था। ऐसा हुआ कि संगठन के पैसे को दुरुपयोग हुआ, ऐसा मेरा मानना। जांच में किसी तरह के साक्ष्य मिले हैं तब किसी तरह की कार्रवाई करती है सरकारें, नहीं तो ऐसे किसी को सरकार या कोर्ट जो है गिरफ्तारी का आदेश नहीं देता। जिसने अपराध किया है उसे निसंदेह उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर किसी का व्यक्तिगत कोई मामला है और वैसे के लिए आंदोलन होता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत नहीं हूँ। बघेल के कारण कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नुकसान पहुंच रही छवि के कारण कैसे देख पा रहा है? बिल्कुल, अगर छवि किसी की खराब है उससे पार्टी हो या समाज हो उसको बड़ा नुकसान होता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों का जो दुष्प्रभाव था, भूपेश बघेल जी या देवेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं आप, हर आदमी का अपना एक दौर होता है और मुझे ऐसा लगता है कि पुनः कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के पीछे एक अच्छी छवि का नहीं बन पाना बहुत बड़ा कारण है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने ही संगठन को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे कांग्रेस संगठन के साथ साथ जनता के बीच में भी गलत छवि गई। नमस्कार, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर अरुण सिसोदिया के साथ हूँ। छत्तीसगढ़ का ये जाना माना चेहरा, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे, प्रभारी महासचिव रहे। इन्होंने साफ तौर पर जो शिकायतें प्रस्तुत की थी पार्टी फोरम के बीच, इनका एक पत्र वायरल हुआ था, जिसके बाद आज जब पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल जेल में है तो उनकी कड़ियां कहीं ना कहीं उस पत्र से जुड़ती है, जिस पत्र में उन्होंने वो बातें लिखी थी कि साफ तौर पर पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह मची हुई थी, रामगोपाल अग्रवाल का नाम लिखा था, किस तरह से 6 करोड़ से ज्यादा का जो उसमें लेन देन गलत तरीके से हुआ था। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा सहित तमाम वो बातें थी। और आज जब चेतन बघेल जेल में गए हैं तो आप स्पष्ट बताएंगे कि पार्टी के जिम्मेदार महासचिव थे, प्रभारी महासचिव का दायित्व वो होता है कि बाकी महासचिव से ऊपर होता है और पार्टी के अंदर कार्यालय में जो कुछ होता है उसके लेन देन का हिसाब भी रखा जाता है। आज चेतन बघेल के साथ आर्थिक मामलों में गड़बड़ी का मामला है, कैसे देख पा रहे हैं? क्या वो विषय हमारा जो था कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए का जो देनदारी केशव मीडिया के नाम से रामगोपाल अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने दिया था, और जिसमें कि विनोद वर्मा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार थे उनके पुत्र को दिया गया, जिसका कि बाद में कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा हुआ कि संगठन के पैसे को दुरुपयोग हुआ, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि उस समय चुनाव था और संगठन के लोगों के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों की ये मांग रहती थी और कई जिलों में मैं प्रभारी के रूप में गया भी, तो वहां से भी लोग कहते थे कि भाई हमारे को संगठन में कुछ न कुछ सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं दिया जाता था। अभी बात आई कि जो पैसे शराब घोटाले के थे उसको बकायदा कांग्रेस के कार्यालय और भवन बनाने के लिए खर्चा किया गया और ये पैसों का हिसाब किताब वही रामगोपाल रखते थे, रामगोपाल अग्रवाल, जिनका नाम आपने पत्र में लिखा था। और आज रामगोपाल अग्रवाल उस तारीख से आज तक फरार है जब आपने पत्र लिखा था 2024 का, शुरुआत का दौर था। आप कैसे देख पा रहे, कैसे कनेक्ट कर पा रहे? क्योंकि शराब घोटाले के पैसे से संबंध सीधे तौर पर चेतन बघेल का भी दिख रहा है और रामगोपाल अग्रवाल भी। देखिए, जो शराब घोटाले के पैसे के उपयोग या दुरुपयोग की बात हो रही है वो अभी जांच चल रही है, और अगर जांच में किसी तरह के साक्ष्य मिले हैं या मिले होंगे तब किसी तरह की कार्रवाई करती है सरकारें, नहीं तो ऐसे किसी को सरकार या कोर्ट जो है गिरफ्तारी का आदेश नहीं देता। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ी है कि ये दुर्भावना से काम किया गया हुआ नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, लेकिन जिसने अपराध किया है उसे निसंदेह उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अरुण जी, आपकी सहानुभूति चेतन बघेल के साथ भी दिख रही है, लेकिन कवासी लखमा भी जेल में है, देवेंद्र यादव भी 6 महीना जेल में रखे, वो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। और इसके अलावा जिस क्षेत्र से आप आते हैं भिलाई से, वहां भी एक पार्टी के पुराने प्रत्याशी और एक बड़े नेता बृजमोहन सिंह, ये भी 2-3 महीने से जेल में है। उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इनके लिए तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी, लेकिन चेतन बघेल के लिए जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, तो आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है और इसने जितने भी इस तरह के काम होते हैं जहां दुर्भावना या किसी को फंसाने की दृष्टि से अगर कोई काम किया जाता है तो संगठन और कार्यकर्ता उनके साथ है। परंतु मैं ये समझता हूं कि अगर किसी का व्यक्तिगत कोई मामला है और वैसे के लिए आंदोलन होता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत नहीं हूं।
कवासी लखमा का मामला व्यक्तिगत था, नहीं, देवेंद्र यादव का मामला व्यक्तिगत था। ये लोग संगठन के बड़े पद, जिम्मेदार पदों पे हैं और इनके लिए भी कार्यकर्ताओं ने तो बहुत आंदोलन इनके भी लिए किए। तो उतना बड़ा दिल नहीं दिखाया गया। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, इन लोगों ने सीधे उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किया और उस पर मदद और उसके लिए आगे कार्रवाई भी की। तो मेरा ये मानना है कि संगठन के कार्यकर्ता के लिए जरूर संगठन आगे आना चाहिए, पदाधिकारी के लिए। निजी अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ मैं कहीं भी सहमत नहीं हूं कि उसके पक्ष में कोई आंदोलन होना चाहिए। चेतन बघेल निजी रूप से अपने मामले में फंसे, ऐसा माना जा रहा है कि चेतन बघेल के खिलाफ जो सबूत दिए गए अदालत के सामने, जिसके आधार पर उनकी जमानत नहीं हो रही है, 16 करोड़ 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन बताया गया और भूपेश बघेल के बेहद करीबी पप्पू बंसल, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, पप्पू बंसल तो पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, विजय भाटिया कोई कार्यकर्ता नहीं थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का नाम आ रहा है और जैसे चेतन बघेल आज गिरफ्तार हुए और पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, सड़कों पर उतरी थी, ऐसा आंदोलन कवासी लखमा एक आदिवासी नेता रहे, 1998 से वो विधायक हैं और मंत्री रहे, तो आप कैसे देख पा रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हर कार्यकर्ता के लिए योजना बनाकर और समय उचित आता है तो आंदोलन होता भी है और इसके लिए दिल्ली से लेके सभी हमारे सचिन पायलट जी हो, चरणदास महंत जी हो, दीपक बैज जी हो, उन्होंने जेल में भी मुलाकात की लखमा जी से। साथ ही साथ जब देवेंद्र यादव को अरेस्ट किया गया था दुर्भावनापूर्ण तरीके से, तब भी कांग्रेस के बड़े लीडरशिप ने वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया था। पर जितना सरकार गलत कदम उठाएगी, जनता उतना ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ नेता की तरह आप इस बात को नहीं बता पा रहे कि प्रदर्शन नहीं हुआ उनके लिए, हाँ मिलने मुलाकात करने गए। मैं खैर प्रश्न को मैं बदलता हूँ आगे और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप टी.एस. सिंहदेव के बेहद करीबी रहे, जिन्हें 2.5 साल मुख्यमंत्री होना था और वो नहीं बनाए गए। कई मंचों पे, कई फोरम पे ये बातें उठ चुकी है, वो बीते दिनों की बात जरूर हो गई है। आज आपके खिलाफ में भी बहुत सारी बातें आई जो भूपेश बघेल की ओर से रखी गई। आप कैसे देख पा रहे हैं, आपके पत्र का क्या हुआ आज तक? 6 करोड़ रुपए का मामला था, छोटा मोटा मामला नहीं था। देखिए, संगठन ने संज्ञान में लिया और उस पर जहां तक मैं समझता हूं यहाँ से लेकर दिल्ली तक उस पर कार्रवाई या उस पर जांच हुई। जो प्रभारी थे उन्होंने अपना काम किया। रही बात टी.एस. सिंहदेव जी की, तो संगठन का जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो या अच्छा नेता है, बड़ा नेता है, जो जनता के हित के लिए और कांग्रेस के लिए काम करता है, उसके सबके करीब मैं अपने आप को मानता हूं और वो मेरे करीब है और हर छोटा कार्यकर्ता के भी करीब अपने आप को मानता हूं। इसलिए मेरा मानना है कि संगठन कांग्रेस पार्टी का जो है, हर योग्य व्यक्ति को जब अवसर देता है तो पार्टी जरूर उसमें कामयाब होती है, अच्छे परिणाम देने में भी, अच्छे रिजल्ट देकर सरकार बनाने में। पिछली सरकार जिस तरह से चल रही थी और भूपेश बघेल उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, गाय, गोबर, राम मनगमन पर, शराब, कोयला, सीजीपीएससी और अभी रीपा का मामला भी आया है। ऐसे ढेर सारे मामले, कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित मामला लगता है और भूपेश बघेल का हर जगह नाम आ रहा है। एक मामले में तो एफआईआर में नाम भी है उनका, महादेव सट्टा वाले मामले में। आप कैसे देख पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रमुख और पुराने सिपाही रहे हैं, क्या भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नुकसान पहुंच रहा है छवि के कारण? कैसे देख पा रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, राजनीति जो है सेवा का माध्यम है और अच्छी छवि के, अच्छे कार्य करने वाले लोगों के कारण ही किसी दल का, किसी समाज का आगे उत्थान होता है। अगर छवि किसी की खराब है, उससे पार्टी हो या समाज हो, उसको बड़ा नुकसान होता है। और जिसकी छवि अच्छी है उससे पार्टी को भी लाभ मिलता है, समाज को भी मिलता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, उनसे अनुरोध करूंगा कि अच्छी छवि के लोगों को आगे लाने का काम करें ताकि पार्टी संगठन अच्छा काम करते हुए 2028 में फिर से सरकार बनाकर आम जनमानस की सेवा करने में सफल हो। संकेतों की भाषा में अरुण सिसोदिया काफी कुछ कह रहे हैं और एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और मंझे हुए पॉलिटिशियन होने के कारण वो नाम नहीं ले रहे हैं। अंदर खाने की जो बातें हैं, जो हमें जानकारी मिली है कि चेतन बघेल के पक्ष में पूरी की पूरी कांग्रेस को खड़ा करने के पक्ष में कहीं ना कहीं राहुल गांधी नहीं थे, प्रियंका गांधी से चर्चा की गई और जिस तरह के अपने स्रोतों को मजबूत किया गया, उसके बाद ये आंदोलन होता है। आज जनता पूछ रही है, कवासी लखमा, देवेंद्र यादव और या बृजमोहन सिंह जैसे वो लोग जो अभी जेल में हैं, उनके लिए क्यों नहीं आंदोलन किया जा रहा है? बिल्कुल, आंदोलन की स्थिति हमने अभी कल ही हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहानुभूति रूप में उनके लिए रुद्राभिषेक भी किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए,
सरकार को सद्बुद्धि आए कि हमारे मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। और कल ही हुआ है, इससे पहले भी एक मनमोहन सिंह आंदोलन। ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था देश के प्रधानमंत्री के लिए सोशल मीडिया में? देखिए वो तो अगर मैं बोलता हूं कि दोनों दोनों पक्षों को एक तरह से देखना चाहिए था कि इससे पहले किसने उसके प्रति, उनके प्रति जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रति आपत्तिजनक, और दूसरा इनके ऊपर जो आरोप लगा है जांच का विषय था, क्योंकि आईटी एक्ट में बिना जांच के सीधे अपराध दर्ज करके और सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करते उनको जेल भेजा गया। जांच किया जाना चाहिए था कि उनकी आईडी हैक हुई थी या उनके आईडी से किसी और ने इस्तेमाल किया था, किस तरीके से हुआ था, ये जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन पहले दिन ही अपराध दर्ज करके और एक विधायक कैंडिडेट को पुराने उसको जेल में डाल दिया गया। और कहीं ना कहीं इस तरह से मैं देखने में आता है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या नेता हो, उनके साथ सरकारें और प्रशासन सहयोग करता है और कांग्रेस के खिलाफ। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, एक के बाद एक कांग्रेस चुनाव हारती गई और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया। ये सब तब हुआ जब 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही। विधानसभा चुनाव में तो बताया गया कि कुछ मुद्दे थे, महतारी वंदन, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। लेकिन बाद के चुनाव में तो वो सारे मुद्दे क्या आप देख पा रहे हैं, और किन कारणों से कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो रही है, और कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ में क्या करने की आवश्यकता है? देखिए राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का स्पष्ट मानना है कि संगठन को जितनी मजबूती देंगे उतना ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी और सरकारें बनने की संभावना बढ़ेगी। अच्छे लोगों को, मेहनती कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता निरंतर अपने संसाधनों से पार्टी को मजबूत करते हैं, उनको पदों पे लाकर आगे काम कराना है। क्योंकि कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का कहना है कि कार्यकर्ता रीढ़ है कांग्रेस पार्टी की, और जिस रीढ़ को मजबूत करेंगे तभी इंसान या पार्टी खड़ी रह पाएगी। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जी हो, चरणदास महंत जी हो, टीएस सिंहदेव जी हो या मोहन मरकाम जी हो, ये सारे लोग मिलकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम भूपेश कर रहे हैं। बघेल का नाम नहीं लिया आपने? अब मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों का जो दुष्प्रभाव था उसके कारण हमारी सरकार गई। देखिए, व्यक्ति केंद्रित कहीं ना कहीं कोई संगठन जब होता है और एक इमेज चमकाने की जो कोशिश हुई और खुद की इमेज के लिए जो काम किया गया वो जनता से छुपा नहीं रहा। जनता पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आती है। देवेंद्र यादव जेल में थे तब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया, और किस मामले में जेल में थे? एसपी कलेक्टर कार्यालय आगजनी वाले मामले में जेल में थे। नए दौर की कांग्रेस को कैसे देख पा रहे हैं, जब देवेंद्र यादव एक अलग राह पकड़ते नजर आ रहे हैं, बिलासपुर से उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई, और भूपेश बघेल कुछ अलग थलग दिख रहे हैं। तो आप कुछ बात जो खोल के कह पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बिलासपुर वाले मामले में देवेंद्र यादव को फंसाने का काम किया गया था, ये स्पष्ट है, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के अंतिम जांच तक ये बात क्लियर है कि उनको फंसाने का काम किया है। रही बात उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने की, तो राहुल गांधी जी की सोच है जो मजबूत जनाधार स्तंभ बन सकते हैं पार्टी का, युवाओं को मौका देने का, वो उन्होंने काम किया, और देवेंद्र यादव आज उनके मापदंड पे खरे उतरकर नजर आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो भूपेश बघेल जी या देवेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं आप, हर आदमी का अपना एक दौर होता है, अपना एक कार्यशैली होता है, अपने काम करने का तरीका होता है। आज युवाओं में जिस तरीके से देवेंद्र यादव सम्मान पा रहे हैं या उनके प्रति लोगों का रुझान है, निसंदेह कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक उपयोगी और एक सदुपयोगी एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें बिहार की भी जिम्मेदारी दी गई है, और आप देखिए बिहार में भी कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा परिणाम। ऐसी मेहरबानी कवासी रखने के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो भी तो 15 जनवरी से लगातार आज की तारीख तक जेल में है। जब देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया जा सकता है, उन्हें जनाधार वाला नेता माना जा सकता है, तो कवासी लखमा चूंकि भूपेश बघेल के बेहद करीबी हो चुके थे, शराब घोटाले मामले में उनके खिलाफ एविडेंस है जिनके कारण उनकी जमानत नहीं मिल रही है। देखिए हम लोगों को न्यायपालिका पर, भारत के संविधान पे पूर्णतः भरोसा है, और हमें मालूम है कि देर सवेर ये सारे लोग पूरी तरीके से निर्दोष साबित होकर सामने आएंगे। चैतन्य बघेल की अपनी कोई छवि अगर थी तो वो ये थी कि वो भूपेश बघेल के पुत्र है। भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे। आज चैतन्य बघेल जेल में है, कवासी लखमा जेल में है, देवेंद्र यादव कुछ समय पहले जेल से बाहर आए 6 महीने बाद। तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद रहे, और ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो क्या भूपेश बघेल की छवि से अलग होना होगा? जैसे कि आपने इस बारे में बड़ा खुल के उत्तर दिया,
इसके अलावा और क्या करना होगा जिससे कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के रूप में अपनी बात रख सके? कहीं ना कहीं सीधे वो भी चुप नजर आ रहे हैं, चरणदास मान की भी वो आक्रामक शैली नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी बात होती है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में समाज सेवा और अच्छी छवि के लोगों को आज लोग इज्जत सम्मान देते हैं। और सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आपका सुई गिरा हुआ भी आपको पूरे शहर में पता लग जाता है। तो आप एक नैरेटिव तभी तय होता है जब लोगों के बीच में आपकी अच्छाई और बुराई पहुंचती है। तो अगर किसी की बुराई पहुंची है तो उससे नुकसान हो रहा है, और किसी की अच्छाई पहुंचेगी तो उससे फायदा होगा। जैसे कि पहले भी हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखा है, सौम्य चेहरे थे, कहीं आक्रामकता नहीं थी, निसंदेह वो लोगों के लिए चहेते थे। बहुत सारे ऐसे लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने ही संगठन को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे कांग्रेस संगठन के साथ साथ जनता के बीच में भी गलत छवि गई। और मुझे ऐसा लगता है कि पुनः कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के पीछे एक अच्छी छवि का नहीं बन पाना बहुत बड़ा कारण है। बहुत गहरी बात आपने कही, खोलकर आपने कहा आक्रामक छवि किसकी थी और छवि किसकी खराब थी और किसकी वजह से सरकार नहीं बन सकी। अंदर खाने की वो बातें नाम लेकर भले नहीं कही जाती, राजनीति में सब कुछ खोलकर नहीं कहा जाता, संकेतों की भाषा को हमें समझना होगा। लगातार लोगों को जागरूक करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो राष्ट्रपति का ये जनमंच आपको एक बार फिर जागरूक करने की कोशिश कर रहा था, अरुण सिसोदिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। राष्ट्रपति आपका जनमंच है, लगातार आपको जागरूक करता रहेगा। आपसे निवेदन है कि कृपया से सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।